बच्चों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन फ्यूचर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 10 सॉल्व करेंगे। ये दक्षता अभ्यास 10 जो दी गई है, आपकी जो प्रश्नावली 10 है, अभ्यास इकाई 10 है, लघुत्तम समापूर्त एवं महत्तम समापूर्तक से संबंधित है। और इस प्रश्नावली में जो है बाकी इकाई 10 की सारे इकाइयों प्रश्नावली है उन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी हर प्रश्नावली से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो उनको हम करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य और असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको सही और गलत आपको पढ़ के बताना है कि सही है कि गलत है, और आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मासा गुणे लासा बराबर है ना, क्या पढ़ा है, मासा और गुणे लासा बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है, बताओ, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि लासा और मासा का गुणनफल छोटा होता है, छोटा होता ही नहीं, बराबर होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत हो गया। और अगला स्टेटमेंट देखें, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। ये स्टेटमेंट देखो गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि सदैव इसमें आ गया। क्या आया? सदैव, कि सदैव विभाज्य होगी। तो ये देखना है। देखो, मान लेते हैं कि कोई संख्या है 8, और 8 संख्या मान लो कि 2 और 4 से विभाज्य है ना, 2 और 4 से विभाज्य है। तो ये 2 और 4, ये स्टेटमेंट कहता है कि कोई संख्या अगर दो अलग अलग संख्याओं से विभाज्य है तो उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। तो मान लो कि 4 और 2 का गुणनफल कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 से ये 8 संख्या विभाज्य है। यहाँ पर तो ये सही स्टेटमेंट माना जा सकता है। लेकिन यही अगर हम कहें कि ज़रा ये बताओ, 20 को हम 10 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन इनके गुणनफल से हम नहीं काट सकते हैं। ये बताओ, 10 पचे 50 हो जाएगा और 50 20 से कटेगा नहीं। तो दोनों स्थितियां जो है विपरीत हो गई। इससे तो कट जा रहा है लेकिन इसमें नहीं कट रहा, तो इसका मतलब है कि सदैव नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन सदैव आपका विभाजित नहीं होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य लिखा गया है। हम आपको बता दें कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 होता है। जिन संख्याओं का मासा कितना होता है? 1। जिन संख्याओं का मासा 1 होता है वह संख्याएँ होती हैं सह अभाज्य, जैसे कि 4 और 3, ये 2 संख्याओं हैं। और इन संख्याओं का जो मासा होगा वो होगा 1। तो जिन संख्याओं का मासा 1 होगा, है ना, जिन संख्याओं का मासा कितना होगा? 1। जैसे इसका मासा निकालो, 3 से भाग करो 4 को, तो 3 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, शेषफल 1 बचा। 1 से आप 3 को भाग करोगे तो 3 बार पहाड़ा जाएगा, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा। तो मासा कितना आया? 1 आया। तो जिन संख्याओं का मासा कितना होगा? 1 होगा, तो वह संख्याएं आपस में क्या होंगी? सह अभाज्य होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य होंगी। जैसे कि लिखा है कि एक सम संख्या, तो एक सम संख्या मान लेते हैं कि 4 है ना। भाज्य संख्या, तो एक भाज्य संख्या या 4 भाज्य है, और एक अभाज्य संख्या हो तो मान लो 11 ले लेते हैं। तो 11 और 4 ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मासा क्या होगा? 1 होगा। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सह अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट दिया है, अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। लिखा है अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। तो सह अभाज्य होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि देखो ज़रा, जैसे कि मान लो कि ये 11 लिखा है और इधर 17 लिखा है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जब मासा ज्ञात करोगे तो 1 मासा आएगा, है ना। कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं, तो इनका मासा कितना है? 1 है। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएँ होती हैं। हाँ, तो ये आशा ही समझ में आ गया होता कि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। तो ये आपको सत्य लिख देना है यहाँ पर, है ना। और अगला स्टेटमेंट पांचवा है, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो। क्या हो? विषम हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हमने आप लोगों को विभाज्यता के नियम में लिखवाया था कि अगर संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो
तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें लिखा है कि विषम संख्या, विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, ये संख्याएं विषम होती हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप गलत लिख दीजिए, असत्य लिख दीजिए। लिखा है 7 तो 24 में 4 पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये सत्य असत्य है, ये क्या है, सत्य कथन है। क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा 24 में चला जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या में कट जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं से जो 7 नंबर दिया गया है, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी। तो सत्य कथन लिखा गया है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अंकों का योगफल अगर क्या हो, 3 से विभाज्य हो तो क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो लिखा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य हो, तो 12 से विभाज्य जैसे कि 12 दूना 24 होगा, 12 36 हो गया, 12 चौका 48 होगा। तो ये सारी संख्याएं ऐसी आएंगी जो 3 से विभाज्य होंगी, है ना। क्योंकि 3 जो है 3 से 12 विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य होने संख्याएं भी 3 से विभाज्य होंगी। इसके अलावा दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये भी कथन आपका क्या है, सत्य दिया गया है। क्योंकि दिया गया है कि दी गई संख्याओं का लासा जो है सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, ये सही बात लिखी गई है। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो उसमें लिखा गया है, देखो इसमें लिखा है कि किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। किन्हीं संख्याओं का लासा जो होता है उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है, असत्य दिया गया है। क्या दिया गया है, असत्य है। और इसके बाद चलेंगे तो लिखा है सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका मासा कितना होता है, 1 होता है, सही है। अगला सवाल नंबर 2 पर चलेंगे तो लिखा है निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है। तो अपवर्त का मतलब होता है कि गुणज लिखना है। क्या लिखना है, गुणज लिखना है। तो इन संख्याओं के गुणज आपको लिख देना है। तो आइए कॉपी पर चलते हैं। सवाल नंबर देखो 2 दिया गया है कि 13 के अपवर्त, 13 के मतलब लिखा गया कि निम्नलिखित संख्याओं के क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात करना है। तो 13 के प्रथम 5 अपवर्त जब ज्ञात करेंगे तो 13 को गुणज के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में। तो 13 को आप 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना। आपका वो जो पहाड़ा ना मालूम हो तो 13 को पहले आप तो ये 13 लिखना है। इसके बाद इसमें 13 जोड़ देना है। तो 13 फिर जोड़ोगे तो हो जाएगा 13 दूना 26, और फिर 13 में 26 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 39, 13 चक्कू 52 और 13 पछे 65। ये आपके प्रथम 5 अपवर्त हो जाएंगे। तो यहीं तक आपका आंसर इसमें हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है 23 के प्रथम 5 अपवर्त। तो 23 के प्रथम 5 अपवर्त आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 23 और उसके बाद 23 का दूना कर देंगे, 23 दूना 46, और इसके बाद 23 तियाँ करेंगे तो 23 तियाँ हो जाएगा आपका 66, 23 तियाँ 69, है ना। 23 तियाँ 69 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको 23 चक्कू करना है ना। तो 4 3 और 9, 9 3 कितने हुए, 9 3 12 के 2 और 2 और 6 8 8 1 9, इस प्रकार से बना लेंगे। और 5 की ज्ञात करना है तो फिर आप इसमें जो है 92 में 23 जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 2 और 9 11, है ना, 115। तो इस प्रकार से आपको अपवर्त ज्ञात कर देना है। तो ये आपके 5 अपवर्त हो गए। इसके बाद देखो 26 के अपवर्त ज्ञात करना। तो 26 यहाँ पर लिखिए और फिर 26 में 26 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 और 6 12 के 2 और 2 2 4 1 5, 26 दूना कितना हुआ 52। और इसके बाद फिर 26 इसमें 52 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 और 2 8 और 5 और 2 कितना हुआ 7। तो 26 तियाँ 78 भी हो गया। और इसके बाद देखो फिर आपको इस 26 में 78 जोड़ देना है। तो 6 और 8 14 के 4 और 7 और 2 9, 9 और 1 10, है ना, 104 हो गया। और इसके बाद 104 में 26 जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 का 0 और 2 इसमें आ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 6
और 4 10 का 0, और 0 में जो है कितना हो जाएगा भाई। अच्छा इसमें जुड़ेगा 6 4 10 का 0, और 2 इसमें जुड़ेगा 3 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और एक ये 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड जो आ गया आपके अपवर्त। और इसी प्रकार से 40 के अपवर्त निकालेंगे तो 4 0, इसके बाद 4 का पहाड़ा कर दीजिए, है ना। 4 दूनी 8, 1 0 लगा दीजिए, फिर 4 तियाँ 12, 1 0 लगा दीजिए, फिर 4 चौको 16, 1 0 लगा दीजिए, फिर 4 पंचे 20, 1 0 लगा दीजिए। तो ये आपके क्या है अपवर्त हो गए किसके 40 के। देखो सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नांकित में 15 किसका अपवर्तक है। 15 किसका अपवर्तक है। तो सबसे पहले 15 से जो है इसको भाग करेंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका अपवर्तक हो जाएगा। अगर ये 15 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये अपवर्तक हो जाएगा, और अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका अपवर्तक हो जाएगा। तो जिन संख्याओं का जो है, जिन संख्याओं को ये पूरा पूरा विभाजित कर देगा उसका ये अपवर्तक हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, भाग करके देख लेते हैं। देखो पहला दिया गया है 15 से आपको भाग कर देना है किसमें, 31 25 में। किसमें कर देना है, 31 25 में। तो इसमें पूरा पूरा जब भाग करेंगे, देखो पूरा पूरा कटना चाहिए, अगर पूरा पूरा कटेगा तभी ये अपवर्तक 15 जो है होगा 31 25 का। तो देखो 15 का पहाड़ा 2 बार, 15 दूना 30 हो गया, भाग करेंगे तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 में पहाड़ा जो है आपका 15 का लगे ना गाने, तो ना जाने का 0 लगा देंगे, और 5 ये वाला उतार देंगे यहाँ पर। तो 5 उतारेंगे तो 125 हो जाएगा, और 15 8 120 होता है, 15 8 120। यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा आपका नहीं कट रहा है, 5 शेषफल बच जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 31 25 का जो है ये 15 क्या अपवर्तक नहीं है ना। तो ये नहीं हुआ। अगला देखो दूसरा दिया गया है कि 1,22,940। तो इसको 15 से भाग करेंगे, तो 15 से इसको भाग करेंगे 1,22,940। इसको जब भाग करेंगे आप लोगों को कर लेना है, ये भाग जो है आपको कर लेना है, और जो कट जाए पूरा पूरा उसको लिख देना है कि इसका अपवर्तक है। तो 15 से भाग करेंगे तो ये 15 8 120, 15 8 120। तो यहाँ पर बचा कितना 2 बचा, और ये 9 आपके नीचे आ जाएंगे, उतार लेंगे तो हो जाएगा 29। अब 15 का पहाड़ा 29 में आ जाएगा एक बार, तो 15 एक कम 15। तो अब देखो कितना बचा, 9 में से 5 घटाओ तो कितना बचा 4, और ये 4 आप जो है यहाँ पर उतार लीजिए तो होगा 4। अच्छा यहाँ 2 से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 144 बचा। तो 15 नवा कितना होता है 135 होता है, 15 नवा 135। 135 जब यहाँ पर लिखोगे तब ये आ जाएगा आपका 14 से 5 घटेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 से 3 घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0 आप यहाँ पर उतार लीजिए तो हो जाएगा 90। अब 15 का पहाड़ा 90 में लगाएं तो 15 छक्का 90, यानी 6 बार में ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 15 जो है ये 1,22,940 का अपवर्तक है ना। अच्छा तीसरा वाला सवाल जो है उसको भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या वो भी है। तो तीसरा उन्होंने दिया गया है कि 15 यानी 1,51,290, 1,51,290। 15 से भाग करना है 1,51,290, कितना 290। तो 290 में आपको भाग करना है, तो यहाँ पर देख लेना है कि क्या भाग जा रहा है पूरा पूरा कट रहा है। तो 15 का पहाड़ा एक बार लगाएंगे तो 15 कम 15 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक यहाँ पर लिखेंगे, एक अंक उतारने की इजाज़त होती है, परमिशन होता है, लेकिन फिर हमको जो है एक में पहाड़ा तो लगेगा नहीं, तो हम एक ना जाने का 0 लिख देंगे, है ना यहाँ पर, और 2 यहाँ पर उतार लेंगे। 2 उतारेंगे तो अच्छा 2 उतारेंगे यहाँ पर तो 12 हो जाएगा। अब 12 में भी 15 का पहाड़ा नहीं लगेगा, तो आप फिर एक 0 दे दीजिए यहाँ पर, और दूसरा अंक यहाँ पर उतार लीजिए। तो अगला जब 9 यहाँ पर उतारेंगे तब पहाड़ लग जाएगा आपका। 15 8 120, 15 8 120। तो यहाँ पर जब 120 लिखेंगे तो ये आपका घट के बचेगा 9। जब घटाओगे तो 9 से 0 घटेगा 9 आएगा, यहाँ पर 2 2 0 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये 0 बचा, यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 90। 15 का पहाड़ा 90 में 15 छक्का 90, 6 बार में ये जो है पूरा पूरा यहाँ से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 15 जो है अपवर्तक है इन दोनों संख्याओं का, इनका भी है इनका भी है ना।
तो जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको लिख देना है कि 15, इसमें जो आंसर में आपको लिखना है 3 नंबर के आंसर में लिख देना है कि 15 दूसरा वाला ऑप्शन लिख देना 1,22,940 और तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है 1,51,000 है ना, 1,51,290 है ना, का अपवर्तक है। इसका मतलब है ये दोनों संख्याओं का क्या है, अपवर्तक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर देखो चौथा दिया गया है कि 5,904 और 4,848 का मासा ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखेंगे, है ना। तो लिखने के बाद देखो इनका मासा भाग विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात कर देंगे, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा जो है ज्ञात करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो है भाग करना हमको आसानी से आता है, लेकिन गुणनखंड बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम भाग विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो देखो 48 लिखा है और इसको भाग करेंगे 59 है और 0,4 से 4 को भाग करेंगे। देखो यहाँ पर 48 नहीं 4800 है और यहाँ पर 5900 है। तो इसका मतलब एक बार पहाड़ा आपका जाएगा। तो एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48। देखो कितनी बार अब घटाएंगे इसको तो घटेगा, घटने के बाद आएगा। देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से दहाई लोगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 से एक दहाई यहाँ पर जाएगी तो 14 हो जाएगा। 14 से 8 घटाओगे तो 8 और 6 14 होते हैं। तो इसका मतलब 6 बचा यहाँ पर बचा आपका 9। 9 से 4 घटाओगे तो कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ पर आपका बचा 8। 8 से जब आप 8 घटाओगे तो 0 बचेगा। और यहाँ पर जो है जब आप कितना बचा, 5। 5 से जब 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार से जब घटाओगे तो 1056 बचेगा। कितना बचेगा, 1056। अच्छा, अब यहाँ पर आपको इससे क्या कर देना है, 4848 इसमें आपको भाग दे देना है। यानी इसको आपको भाज्य बना लेना है और ये भाजक हो जाएगा। इसमें पहाड़ा लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 1056 और यहाँ पर लिखा है 48, है ना, 4800। तो देखो 4 से गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा और 5 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो 4000 आपको करना है। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 का पहाड़ा 6 बार, तो 4 छंग 24 के 4। इसके बाद हासिल 2, 4 का पहाड़ा 5 बार, तो 4 पंचे 20 और ये 2 कितना हुआ, 22। 22 के 2 हासिल 2 आए। और फिर 4 का पहाड़ा 0 बार, तो 4 0 0 और 2 हासिल वाले यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और 4 का पहाड़ा 1 बार, तो 4 एकम 4। इस प्रकार से कितना आया, यह आ गया 4224, है ना। कितना, 4224। तो अब इसको घटाएंगे तो 8 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। और 4 से 2 घटाएंगे 2 और 8 से 2 घटाएंगे तो 6, है ना। 624 बचा। कितना बचा, 624। तो अब देखो यहाँ पर जब 624 को जब भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1056। कितना, 1056। 1056 में जब भाग लगाएंगे तो 6 का पहाड़ा देखो एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो हो जाएगा 624। घटाएंगे तो बचेगा 6 से 2 घटाओ, कितना बचा भाई, आपका बच जाएगा यहाँ पर 2। और 5 से 2 घटाओ तो कितना बचा, 3। और 10 से 6 घटाओ तो कितना बचेगा, 4। 432 बचा, है ना। कितना बचा, 432। और 432 में भाग लगाएंगे 624 में। तो 624 में जब भाग लगाएंगे तो देखो 432 लिखा है यहाँ, 624 तो एक बार जाएगा पहाड़ा। तो 432 घटाएंगे अब यहाँ से, तो घटाएंगे तो बचेगा 4 से 2 घटाओ तो 2 बचा। और यहाँ देखो 12 हो जाएगा। 12 से 3 घटेगा तो 9। 9 3 12, है ना। तो 9 बचा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 बचे और 5 से 4 घटाओगे तो 192। 192 से आपको फिर से 432 में पहाड़ा लगाना है। कहाँ लगाना है, 432 में। देखो कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 432 लिखा हो, 2 बार पहाड़ा आपका चला जाएगा। 2 बार पहाड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 के 8 और 2 एकम 2 और 1 3, है ना। 384 हुआ। कितना हुआ, 384।
अब देखो 384 से जब घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 12 से 4 घटा तो कितना बचा 8। और यहाँ पर कितना हुआ आपका 2, यहाँ से दहाई लेंगे 12, 12 से 8 घटा तो कितना बचा 4, तो बचा 48। तो 48 से भाग करेंगे 192, तो यहाँ करते हैं, थोड़ी सी जगह कम हो गई, तो 48 से भाग करिए कहाँ पर 192 में, किसमें 192 में करिए। तो 192 में जब करेंगे तो देखो कितनी बार पहाड़ा जाएगा। तो 48 192 है तो आपका 4 बार पहाड़ा चला जाएगा। कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार लगा के देखते हैं, 4 बार पहाड़ा जाएगा तो 4 का पहाड़ा 8 बार, 4 बटे 32 के 2, है ना। अब हासिल 3, 4 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 चक्कू 16 और 3 कितना हुआ 19। तो यहाँ से आपका पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मासा आपका कितना आया है, इन दो संख्याओं का मासा। तो यहाँ पर लिख देंगे मासा बराबर 48। कितना है? 48। आशा है कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 दिया गया है कि दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 49 और तीसरा ऑप्शन है 63 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 105। तो इसमें से कौन सी संख्या होगी जो दूसरी संख्या के रूप में होगी, है ना। तो पहली संख्या दी गई है 175 है, मासा 35 दिया गया है, लासा 525 दिया गया है। तो जायज़ सी बात है, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो उस प्रकार से हम सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले सवाल नंबर 6 दिया गया है, तो इसमें आपको सूत्र लिखना है मासा गुणे लासा। ये हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ये बराबर होता है प्रथम संख्या, किसके? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, इसके बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा बराबर में होते हैं। तो मासा जो है आपका दिया गया है, देख लेते हैं कितना दिया गया है। मासा 35 दिया गया है और लासा आपका 525 दिया गया है। तो मासा की जगह पर कितना लिखते हैं 25 और 35 दिया गया है मासा, यहाँ पर 35 मासा दिया गया है और गुणे लासा आपका दिया गया है 525। कितना दिया गया है 525, हम लिख लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। और एक प्रथम संख्या दी गई है 175, प्रथम संख्या 175 दी गई है। तो द्वितीय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम दिखाते हैं आपको। देखो कैसे लिखा है हमने कि मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। और 35 ये आपकी मासा दी गई है, लासा आपका 525 दिया गया है, बराबर में कितनी प्रथम संख्या दी गई है 175 और द्वितीय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आपको लिख देना यहीं पर द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या। तो द्वितीय संख्या आपको यहीं पर लिख देना है। अब देखो 175 आपका क्या है, गुणा के रूप में है, दूसरी तरफ इसको लाओगे बराबर में तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 35 गुणे 525 और बट्टे में कितना है 175 लेकर आएंगे इधर, क्योंकि उधर क्या है भाग में है, इधर संख्या तो इधर आएगी, गुणा में है इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। और इधर बचेगा क्या आपका द्वितीय संख्या बचेगी। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इसके बराबर में आएगा वही हमारी द्वितीय संख्या होगी। इसको देखो काटेंगे तो सबसे पहले आपको 25 से भाग कर देना है। अगर आपका 25 का पहाड़ा तुमको मालूम है तो आप करिएगा। देखो 25 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150 होता है, तो 25 सते 175 होगा, है ना। तो 25 सते 7 बार में ये कटेगा, 25 सते 175 और 25 से इसको काटेंगे थोड़ा सा, देखिए 25 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। देखो 25 दूना कितना होता है 50, 25 दूना 50, 2 बचे। तो यहाँ पर कितना हो गया बताओ ज़रा, 2 दहाई में दोगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, यानी 21 बार में ये है कट जाएगा और 7 बार में ये कट जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे 7 से फिर से काट देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 रुक 21, यहाँ पर 3 बार में आपका कट गया। अब बचा क्या आपका 3 और 35, है ना। तो 35 का 3 से आप गुणा कर दीजिए, यही आपकी द्वितीय संख्या आ जाएगी।
द्वितीय संख्या, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखो 3 का गुणा कर देंगे, 3 पछे 15 के 5 हम यहाँ लिख रहे हैं, 3 पछे 15 के 5 और 3 तियाँ 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10। यहाँ पर कितना आया, 3 पछे 15 और 3 तियाँ 9 10, 35 तियाँ 105 होता भी है। तो द्वितीय संख्या आपकी कितनी आई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या कितनी आई है 135। आपकी यही आंसर हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन सवाल में दिए गए हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 105 दिया होगा। तो इस प्रकार से जो सवाल नंबर आपका 6 रहा, उसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये देखो चौथा ऑप्शन 105, ये आपका सही होगा। लेकिन आपको इसमें टिक ही नहीं लगाना है, बल्कि कॉपी पर भी ये सवाल नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 कहता है, देखिए सवाल नंबर 7 कह रहा है कि दो टंकियां हैं, दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। तो हमने कहा था जहाँ पर बड़ी से बड़ी की बात करें वहाँ पर उन संख्याओं का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 72 और 116 इन दो संख्याओं का हम क्या कर देंगे, मासा ज्ञात कर लेंगे। वो जो संख्या आएगी वही हमारा बर्तन की धारिता होगी, जिससे हम इन दोनों टंकियों के दूध को बराबर बराबर माप सकते हैं, है ना। तो सवाल नंबर 7 में जो हम लिख लेते हैं, पहले सवाल नंबर 7 दिया गया है और इसमें जो है कितना निकालना है, 72 और 116 इन दो संख्याओं का हमको मासा ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखो 72 से पहले छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 72 से भाग करेंगे 116 में, 116 में जब भाग करेंगे तो ये पहाड़ा जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। देखो घटाएंगे तो 6 से 2 घटेगा, 4 बचेगा। और 11 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 7 और 4 कितने होते हैं, 11, तो 4 बचेंगे। 4 से फिर 44 आया, 44 से भाग करेंगे 72 में, 72 में ही पहाड़ा आपका कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 44, क्योंकि 44 दूना करेंगे तो 88 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमको लगाना नहीं है। 12 से आप यहाँ पर 4 घटा दीजिए, जहाँ पर 2 हैं यहाँ से दहाई लोगे तो 12, 12 से 4 घटाओगे तो 8 आई बस में। और यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा 6, और 6 से जब आप 4 घटाओगे तो बचेगा 2, है ना, 28। अच्छा 28 को 44 को भाग करेंगे 28 से, तो 28 का पहाड़ा एक बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 और घटाएंगे तो बचेगा 14 से 8 घटा 6 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, 3, 3 से आपका 2 घटा तो कितना बचा, 1। तो इस प्रकार से ये बचा आपका 16, 16 से 28 को भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 बार, पहाड़ा नहीं लगेगा, एक बार लगाएंगे। एक बार लगाएंगे तो बचेगा आपका 16 एकम 16, घटाएंगे 8 से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 1 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर आ गया 12, 12 से आप 16 को भाग करिएगा तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, तो एक बार। तो 12 एकम 12, और फिर इसको जो है घटा लीजिए, 6 से आप 2 को घटाइए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 से आप क्या है 12 को भाग करिएगा, तो 12 से भाग करोगे तो 4 तिया में 12, 3 बार पहाड़ा जाएगा और पूरा पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सवाल का जो 72 और 116 का मासा कितना आया है आपका, तो हम लिख देंगे कि 72 और 116 का मासा 4 है ना, 4 है। अतः बर्तन की माप 4 लीटर होगी, है ना, 4 लीटर। यहाँ देखो लीटर में माप दी गई है, किस में माप दी गई है, लीटर में दी गई है। तो आपको लिख देना है बर्तन की जो माप होगी वो कितनी होगी, 4 लीटर होगी। तो इस प्रकार से सवाल नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। तो बच्चों सवाल नंबर 8 दिया गया है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर माप का है। इसका मतलब ये है कि 300 सेंटीमीटर चौड़ा है और 425 सेंटीमीटर लंबाई का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे, है ना। तो आपको इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर देना है और मासा ज्ञात करने पर जो मासा आएगा
वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले 300 और 425 का आपको मासा ज्ञात कर लेना है। तो छोटी संख्या आपकी 300 है और बड़ी संख्या 425 है। पहले 300 से 425 को भाग करेंगे तो देखो एक बार पहाड़ा इसमें चला जाएगा। 300 एकम 300, घटाएंगे तो बचेगा आपका 5 और यहाँ आपका 2 और 4 से 3 घटेगा तो 125। फिर आपको 300 में भाग करना है। 300 में भाग करेंगे तो 300 में 125 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 125 को जब गुणा करेंगे तो 250 आएगा, है ना। 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 एक 5 और 2 एकम 2, तो 250 हुआ, है ना, 250 रुपये। अब 300 से 250 घटाएंगे तो बचेगा 50। यहाँ देखो 0 से 0 घटाओ 0 और यहाँ से 10 से 5 घटा तो कितना बचा 5। यहाँ पर 2 से 2 घटे तो कुछ नहीं 0। 50 से आपको फिर 125 में भाग देना है। 125 में भाग दोगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 2 बार। 50 दूनी कितना होता है? 100 और घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। अब क्या करेंगे? 25 से आपको 50 को भाग कर देना है। 25 से भाग करोगे तो ये आएगा 2 बार में जाएगा कट, तो 25 दूना 50। यहाँ पर आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों संख्याओं का जो मासा आया है 300 का और 425 का मासा कितना आया है? 25 आया है। तो हम लिख देंगे 300 और 425 का मासा 25 है। अतः वह बड़ी से बड़ी माप 25 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो 25 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स अगर जो लगाई जाएं तो क्या होगा? टाइलों की संख्या सबसे कम लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल नंबर 8 हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए सारे सवाल करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।